नमस्कार, वो ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूँ वेद प्रकाश कंबोज का जासूसी उपन्यास कंकालों के बीच। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। आपने तो माफी दे दी, लेकिन जब असलियत खुलने पर दूसरी मौत मेरे सामने खड़ी हो जाएगी तब क्या करूंगा? दूसरी मौत कौन सी? अल्फांसे। क्या वो बहुत खतरनाक आदमी है? अगर वो खतरनाक ना होता तो क्या ये लोग उसकी बात का विश्वास करके यहां तक चले आते? क्या वो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है? अगर आपसे ज्यादा खतरनाक होता तो मैं उसे रास्ते से वापस लौटने की सलाह क्यों देता? रॉबिन बोला। या उसका साथ छोड़कर आपकी ओर क्यों आता? दुरंगी चाल चलने में बहुत होशियार हो, मगर इस समय मैं एक रंगी चाल ही चल रहा हूं। रॉबिन बोला। अभी आप आधे कामयाब हुए। अल्फांसे और उसके बाकी दो साथियों के साथ वे दोनों हिंदुस्तानी जासूस भी आपकी झोली में अपने आप आकर गिरेंगे अगर आप मेरे ढंग से काम करें। तुम्हारा ढंग क्या है? आप मूर्ख बन जाइए। शहबाज चौंका, लेकिन रॉबिन ने तुरंत ही कहा, मेरा मतलब है कि मूर्ख बनने का नाटक कीजिए। शहबाज की आंखें संकुचित हुई और वो संदिग्ध दृष्टि से रॉबिन की ओर देखते हुए बोला, उससे क्या होगा? आप जरा मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिए। रॉबिन बोला, आप इन तीनों आदमियों पर यह प्रकट कीजिए कि जैसे मैं आपकी बातों से आपको मूर्ख बनाने में सफल हो गया हूं। उसके बाद इनकी खातिरदारी कीजिए और खुला छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा? वो हिंदुस्तानी जासूस अवश्य ही हम लोगों के पीछे पीछे यहां तक आया होगा। रॉबिन बोला, हम लोगों को खुला देखकर वो अवश्य चक्कर में पड़ेगा और उसने अब तक अल्फांसे से भी अपना संबंध स्थापित कर लिया होगा। वो या तो इधर बढ़ रहा होगा या पहुंच चुका होगा। वो भी हम लोगों को यहाँ खुला देखकर चकित होगा और टोल लेने के लिए किसी को भेजेगा। जिसे भी वो भेजे आप उसे पकड़ लीजिए और मूर्ख बनने का नाटक करते हुए आप उसे हमसे मिलवा दीजिए। मैं कहूँगा कि हमने यहाँ सब कुछ फिट कर लिया है और वे यहाँ निश्चिंत होकर आ जाएं। लेकिन अल्फांसे को यह संदेह नहीं होगा कि तुम मुझसे मिल गए हो। अगर मैं अकेला ही खुला घूमता हुआ दिखाई दिया तो उसे यह संदेह होगा कि मैं आपसे मिल गया हूँ। इसलिए तो कहता हूं कि इन तीनों को भी खुला छोड़ दीजिए। उससे वो ये तो सोच सकता है कि हम चारों ने कोई चाल चलकर आपको बेवकूफ बना दिया है, लेकिन वो ये नहीं सोच सकता कि हम चारों ही आपसे मिल गए हैं। आप जरा इस ढंग से सोचिए कि आप अगर इस परिस्थिति में अल्फांसे की जगह हो तो आप क्या सोचेंगे? और शहबाज ने जब अपने आप को वास्तव में अल्फांसे की परिस्थिति में रखकर सोचा तो उसे न केवल रॉबिन की योजना जची, बल्कि उसे यह भी विश्वास हो गया कि चाहे परिस्थितियों वश ही सही, रॉबिन सही दिल से उसके साथ है। रॉबिन कहता गया, और अल्फांसे के साथ जब वे दोनों हिंदुस्तानी जासूस आपके कब्जे में आ जाएंगे तो आपकी स्थिति पूरी तरह मजबूत हो जाएगी। इन सब लोगों को आप अपनी इच्छा अनुसार मौत के घाट उतार सकते हैं और उन हिंदुस्तानी जासूसों से आप ये भी जान सकते हैं कि वे आपके बारे में कितना कुछ जानते हैं और बांग्लादेश सरकार को कितना बता चुके हैं। और अगर मैं दूसरे ढंग से करूं? दूसरा ढंग क्या? कि तुम सबको ही कैद रखूं, उन्हें तुम्हें छुड़ाने का अवसर दूं, और जब वे ऐसी कोशिश करें तो मैं सबको ही मौत के घाट उतार दूं। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, रॉबिन बोला, लेकिन अगर आपने मुझे इन तीनों के साथ कैद किया तो वे मुझे जान से मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। तुम्हारे मर जाने से मेरी सेहत पर क्या असर पड़ता है? कोई नहीं, रॉबिन बोला, मैं मौत से डरता भी नहीं, लेकिन जो जुआ मैंने खेला है उसमें मैं अल्फांसो के हाथ मरूं या आपके हाथ, इससे मुझे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। यह सोचते हुए भी तुमने ऐसा किया सिर्फ इसलिए कि अल्फांसे की तरह मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, जबकि आपकी तरफ जिंदगी की एक किरण नजर आई थी। लेकिन मेरे लिए जिंदगी की वो किरण तब तक धुंधली रहेगी जब तक अल्फांसे नहीं मर जाता, क्योंकि अगर अल्फांसे जिंदा रहा और मुझे भी आपने छोड़ दिया तो वो मुझसे बदला लिए बिना नहीं मानेगा। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अल्फांसे का मुकाबला करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसलिए मैंने ये योजना आपके सामने प्रस्तुत की है। रॉबिन सांस लेने के लिए रुका। शहबाज उसके चेहरे की ओर देखता रहा। रॉबिन ने फिर कहा, और जिंदा रहें या मर जाएं मुझे कोई चिंता नहीं, उन सबसे निपटने की मैं क्षमता रखता हूं, लेकिन अल्फांसे हर हालत में मरना चाहिए। शहबाज रॉबिन के पास पहुंचकर उसके कंधे को थपथपाता हुआ बोला, तुम बहुत अक्लमंद आदमी हो, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा।
जिस अल्फांसे का तुम इतना बड़ा हवा दिखा रहे हो उससे बेवकूफ बनाने में मुझे भी मजा आएगा, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो ऐसी मौत मारूंगा कि अपने पैदा होने पर पछताओगे। अपनी स्थिति को मैं आपसे बेहतर समझता हूं। अब तुम उन लोगों को क्या कहकर अपनी वफादारी का यकीन दिलाओगे? अब बेवकूफ बनने का अभिनय कीजिए, रॉबिन बोला, और मैं उन्हें यह बताऊंगा कि आपको बेवकूफ बनाने में मैं कामयाब हो गया। आप तब तक अपने उस अभिनय को चालू रखिए जब तक अल्फांसे आपके कब्जे में नहीं आ जाता, और वे हिंदुस्तानी जासूस वे भी आपके कब्जे में आ जाएंगे, रॉबिन बोला। लेकिन मेरी दिलचस्पी मुख्य रूप से अल्फांसे में, क्योंकि असली खतरा मुझे उसी की ओर से है। उसके बाद शहबाज और रॉबिन ने मिलकर एक कहानी बनाई, जिसे पक्का करने के बाद शहबाज ने नाश्ता और चाय मंगाई। साथ ही उन तीनों को उस कोठरी से निकाल लाने का आदेश दिया। वे तीनों ही शकित और सतर्क वहां आए। वे विजय और अल्फांसे के संबंध में ही सोच रहे थे कि इस समय वे लोग उनसे कितनी दूर होंगे और ठीक समय पर सहायता के लिए आएंगे भी या नहीं। लेकिन जब शहबाज ने बड़ी सौजन्यता का प्रदर्शन करते हुए उनसे हाथ मिलाया तो वे तीनों ही चकित रह गए। शहबाज बोला, रॉबिन ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। अपोलो के पेट में कुंदे की चोट अभी तक जमी हुई थी। वो घुर्राकर बोला, ये एक नंबर का हरामी है। जेम्स ने आंखों के संकेत से चुप रहने के लिए कहा। शहबाज बोला, अगर रॉबिन ने सच बोलने की हिम्मत न की होती तो आप सब लोग इस समय मुर्दा होते। आखिर आपको झूठ बोलने की आवश्यकता क्या थी? आप मुझसे सारी बातें साफ कह सकते थे और मैं आपकी पूरी मदद करता। सीआईडी एजेंट बनने का ढोंग आपके लिए बड़ी खतरनाक चाल थी। वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। आप लोगों को रॉबिन का एहसानमंद होना चाहिए। उन तीनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए वे तीनों ही खामोश रहे। रॉबिन बोला, जेम्स तुम मुझे माफ करना, लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया कि तुम्हारी बातों से मामला उलझ रहा है, इसलिए मैंने मिस्टर शहबाज को सब कुछ सच सच बता दिया कि हम सीआईए एजेंट इत्यादि कुछ नहीं है, एक फिल्म बनाने वाली यूनिट के सदस्य हैं और इस इलाके में शूटिंग के लिए लोकेशन देखने के लिए आए हैं। लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह थी कि हमें इस देश में प्रविष्ट होने के लिए बांग्लादेश सरकार से आज्ञा लेनी थी, जो कि हमने ले ली, जबकि वास्तविकता यह है कि इस इलाके के बादशाह मिस्टर शहबाज हैं और उनकी अनुमति के बिना हम यहाँ शूटिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए हम वो चाल चल रहे थे। लेकिन मैंने जब मिस्टर शहबाज को पूरी स्थिति बता दी तो ये हमारी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। इनका कहना है कि अमेरिकन इनके दोस्त हैं और इनकी सहायता करने में इन्हें प्रसन्नता होगी। बिल्कुल, शहबाज ने लुकमा लगाया। वे तीनों खामोशी से बैठे, कभी रॉबिन का मुंह देखते और कभी शहबाज का। उनकी समझ में विशेष रूप से जेम्स और कॉर्टर की ये नहीं आ रहा था कि रॉबिन की इस गप पर शहबाज ने विश्वास कैसे कर लिया। मैंने मिस्टर शहबाज को सब कुछ समझा दिया है, रॉबिन कहता गया, और ये हमारी पूरी सहायता करने के लिए तैयार है, मगर इनकी एक शर्त है जिनके बारे में मेरा ख्याल है कि मिस्टर स्कॉट को इनकी ये शर्त मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। शर्त यह है कि इस सहायता के बदले में उन्हें $1 लाख के हथियार यहाँ भिजवाएं। तुम्हारा क्या ख्याल है जेम्स? मिस्टर स्कॉट ये शर्त मान जाएंगे या नहीं? मेरे ख्याल से उन्हें मान जाना चाहिए, जेम्स ने मूर्खों की तरह जवाब दिया, क्योंकि मेरी नज़र में मिस्टर शहबाज की शर्त ऐसी नहीं है कि मिस्टर स्कॉट उसे पूरी न कर सकें। इसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर होगी। किसकी? कॉर्टर ने पूछा। ये शर्त पूरी करने की। मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, जेम्स ने कहा। उनके चेहरों को शहबाज गौर से देख रहा था और ये अनुमान लगा रहा था कि रॉबिन की बात पर उन तीनों को ही पूरी तरह विश्वास नहीं आया है। इसका अर्थ है कि रॉबिन वास्तव में इन लोगों से कट गया है। वो बोला, अब आप लोग यहाँ अपने आप को मेहमान समझिए और किसी किस्म की तकलीफ हो तो मुझसे कहिए। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि मेरे आदमी कुछ शक्की हैं, इसलिए ऐसी कोई हरकत न कीजिएगा जिससे उन्हें गोली चलाने का मौका मिल जाए। यह धमकी देने के बाद शहबाज बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसे एक व्यक्ति मिला जो तेजी से उधर आ रहा था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में, तो मिलते हैं अगले अंक में।